हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ाए हैं और फिर से समझ लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर के काम को नियंत्रित करता, उसे कहते हैं क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Set of programs which controls the function of computer hardware is called computer software। फिर से दोहराते हैं कि आप पढ़े हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइववेयर एंड यूजर। कंप्यूटर सिस्टम के तीन पार्ट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइववेयर या यूजर। किसी कंप्यूटर में जितने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल पार्ट्स हैं उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब क्या है? हार्डवेयर। और हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला जो लॉजिक है, जो प्रोग्राम है, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी वैसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो हार्डवेयर की मदद करता है इनपुट लेने में, डाटा को प्रोसेस करने में और डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट देने में। वह सेट ऑफ प्रोग्राम जो हार्डवेयर की मदद करता है इनपुट लेने, प्रोसेस करने और रिजल्ट या आउटपुट देने में, ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन कहलाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे कि टैली, पेज मेकर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए तीन वर्ड के मीनिंग को जानिए। पहला है फ्रीवेयर। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसे कहते हैं फ्रीवेयर। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके लिए कोई प्राइस, कोई कीमत नहीं देना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसे कहते हैं फ्रीवेयर। बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो 15 दिन, महीना दिन के लिए आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पीरियड के पूरा होने के बाद, 15 दिन, महीना दिन के बाद, आपको उस सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल कॉपी खरीदना होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर कहलाता है शेयरवेयर। फिर से सुनिए कि जैसे भीम ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, ये सब हम इंटरनेट से डाउनलोड करके हमेशा के लिए फ्री में यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया फ्रीवेयर। लेकिन क्विक हिल एंटीवायरस है या टैली सॉफ्टवेयर है, इन सब का ट्रायल कॉपी हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रायल पीरियड के लिए होता है, 15 दिन, महीना दिन के लिए फ्री होता है, बाद में उसका ओरिजिनल हमें खरीदना होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? शेयरवेयर। और वह सॉफ्टवेयर जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, चिप के अंदर रिकॉर्डेड है, उसे कहते हैं फर्मवेयर। जैसे कि जो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के आईसी में लगा हुआ है, टेलीविजन के आईसी या चिप में लगा हुआ है, कार में लगा हुआ है, वो सब किसके उदाहरण हैं? फर्मवेयर के। बायोस नाम का प्रोग्राम जो है रोम में, वो भी क्या है? तो एक फर्मवेयर है। तो क्या क्या जाने अब तक कि सॉफ्टवेयर यानी वैसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन जो कि हार्डवेयर के काम को नियंत्रित करता हो, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी वैसे प्रोग्राम का कलेक्शन जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बतलाता है कि इनपुट कैसे लेना है, प्रोसेस कैसे करना है और रिजल्ट या आउटपुट कैसे देना है। सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन है? तो टैली, पेज मेकर, वर्ड, एक्सेल, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। फ्रीवेयर क्या होता? तो ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके लिए कोई कीमत, कोई प्राइस नहीं देना है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसे कहते हैं फ्रीवेयर। और किसी सॉफ्टवेयर के ट्रायल कॉपी को, इवैल्यूएशन कॉपी को कहते हैं शेयरवेयर। जबकि वह सॉफ्टवेयर जो आईसी या चिप के अंदर स्टोर है, उन्हें कहते हैं फर्मवेयर। अब आगे जानिए कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो टाइप के हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, जो इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी, इन सब को कंट्रोल करता और जिसकी मदद से अदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम काम करते हैं, उसे कहते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर पे अपना नियंत्रण रखता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसे आप लोग ऐप बोलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ? वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो किसी एक काम को करने के लिए डिजाइन किया गया है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में काम करता, उसे क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से सुनिए हम क्या कर रहे हैं। आपका स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के सारे पार्ट्स को, उसके सिम कार्ड, बैटरी, नेटवर्क, प्रोसेसर, सबको कौन कंट्रोल करता है? एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन मान लो स्मार्टफोन से तुम अपना बिजनेस करते हो, लोगों का पेमेंट करते हो, तो पेमेंट वाला ऐप जो है वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बार फिर से सुनिए। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, इन सब को नियंत्रित करे, वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एक्सेट्रा। और ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो ऑफिस का कोई एक काम कर सकता, अकेले नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे टैली, वर्ड, एक्सेल, पेज मेकर, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इससे क्या पता चलता कि कंप्यूटर में ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर कौन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उससे कम पावरफुल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर कंट्रोल में, नियंत्रण में काम करता। अब आगे जानिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन टाइप के हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटीज। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन टाइप के हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता और जिसकी मदद से अदर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर सकते, चला सकते। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर को ईजिली चला सकते, ऑपरेट कर सकते, वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ए कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मौजूदगी के कंप्यूटर पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए कि जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तब से लेकर और जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं करते तब तक सारे काम को नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स वर्क at the time when computer is turned on and it finishes work at the time when computer is turned off. ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन हैं? तो MS-DOS, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। जैसे आपके मोबाइल में क्या है? एंड्रॉयड है, iOS है ना? तो वैसे ही कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है? MS-DOS है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडो है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कौन? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। कंप्यूटर के लिए सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? विंडो। एक बार फिर से सुनिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है तो पहले जानिए ऑपरेट। ऑपरेट करना मतलब चलाना। तो वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर पाते, चला पाते, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वैसे प्रोग्राम का कलेक्शन जो आपके कंप्यूटर में काम करना शुरू करता है तब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, और लगातार काम करता है तब तक जब तक कि आप कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं MS-DOS, यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडो। लेकिन दुनिया में सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अब जानिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 वर्क हैं: मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर या CPU मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है? तो कंप्यूटर के मेमोरी को मैनेज करता, कंट्रोल करता है, CPU को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, हमारे फाइल को सही ढंग से स्टोर रखता है, और जब हम चाहें तब हमें रिजल्ट या आउटपुट दिखलाता है।
प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब एक से ज़्यादा काम दिए तो कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में होगा, ये भी तय करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लाइन में हम लोग याद रख सकते हैं कि किसी कंप्यूटर पे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है और आजकल जो सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अब है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो देखिए आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाए थे, वीडियो भेजे थे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो किसी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मशीन लैंग्वेज में कर दे, उसे कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कोई प्रोग्राम हम असेंबली लैंग्वेज में बनाए हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है कौन, असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज में या फोर्ज जैसा लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाइएगा तो उसको मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये तीनों ही क्या हैं, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज या फोर्ज जैसा लैंग्वेज के प्रोग्राम का अनुवाद मशीन लैंग्वेज में करता है। अब तीसरा है यूटिलिटी। यूटिलिटी किसे कहेंगे, तो वह स्मॉल सॉफ्टवेयर जो कोई एक काम कर सकता हो लेकिन अकेले नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट के रूप में, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के रूप में, उन्हें क्या कहते हैं, यूटिलिटी। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो किसी एक ढंग के काम को करने में सक्षम है लेकिन जो अकेले इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, जो हमेशा दूसरे सॉफ्टवेयर के सहयोगी के रूप में काम करता है, उसे कहते हैं यूटिलिटी। जैसे कि सॉर्ट यूटिलिटी है जो किसी फाइल के कंटेंट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। मर्ज यूटिलिटी है जो कई फाइल को मिलाकर एक फाइल बना देता है। स्पेलिंग चेक यूटिलिटी है जो किसी फाइल में किए गए टाइपिंग का स्पेलिंग चेक कर देता है। अब आगे जानिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 8 टाइप के हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डीटीपी सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ये 8 ढंग के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ रेट से हम इन सब का उदाहरण भी लिख दिए हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है, तो MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, गूगल डॉक एक्सेट्रा। पहले एक एक करके जानते हैं इन सबको, लेकिन अब तक जो पढ़े उसमें याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो हार्डवेयर के काम को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के हैं, कौन कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद बताया कि कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। और दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए कौन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। अब इसके आगे जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिससे कि आप फाइल बना सकते, फाइल में चेंजिंग कर सकते हैं, फाइल को फॉर फ्यूचर सेव रख सकते हैं और फाइल के कंटेंट को पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम लोग लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस इन सब का टाइपिंग कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट एक्सेट्रा। एक बार फिर से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और मेरा पूरा दिन काम है नोटिस, लेटर, एप्लीकेशन, ये जो थ्योरी हम पढ़ाते हैं इस ढंग का टाइपिंग करना हो, तो टाइपिंग करने के लिए आप किस में काम करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप लोग DCA कोर्स में किसको पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जिससे आप ऑफिस में लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। अब दूसरा सॉफ्टवेयर है कौन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नाम से ही स्पष्ट है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिससे हम प्रत्येक दिन के बिजनेस संबंधित ट्रांजैक्शन का एंट्री कर सकते हैं
और कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बिजनेस में हमको कितना मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से प्रत्येक दिन के व्यावसायिक लेन देन का एंट्री कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के बिजनेस रिपोर्ट जैसे सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, बैलेंस शीट बना सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दुनिया में सबसे पॉपुलर है टैली। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भारत में बना हुआ सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। इसके अलावा मनीवेयर और फैक्ट भी अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आप प्रत्येक दिन के व्यावसायिक लेन देन का एंट्री कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि व्यवसाय में आपको कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इसकी मदद से हम लोग इन्वेंट्री, स्टॉक का भी हिसाब रख सकते हैं। स्टाफ को दिए जाने वाले सैलरी का, पेरोल अकाउंटिंग का हिसाब रख सकते हैं और हमें कितना टैक्स देना है इस टैक्स का भी हिसाब रख सकते हैं। इन सारे काम के लिए कौन यूज होता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। मान लो कि हम अपने कंप्यूटर में कोई लेटर नोटिस टाइप किए तो आजकल उसे प्रिंट नहीं किया जाता। आपको जिस ऑफिस तक वो लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस भेजना है आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं। तो अपने कंप्यूटर से मैसेज या फाइल दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए या दूसरे कंप्यूटर से डाटा अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम दो कंप्यूटर के बीच मैसेज या फाइल का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर से कोई फाइल दूसरे जगह भेज सकते या दूसरे जगह से फाइल अपने कंप्यूटर में मंगा सकते, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस, नेटस्केप ईमेल क्लाइंट, ये सब हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? तो आप लोग सांख्यिकी पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड 8 में और 10th में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे। तो ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका यूज आप स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए करते हैं वो कहलाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो स्टैटिस्टिकल या फाइनेंशियल डेटा के एनालिसिस के लिए यूज किया जाता उसे कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इससे आप स्टैटिस्टिकल डेटा का टाइपिंग कर सकते हैं, डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हैं और डेटा पे ग्राफ बना सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन है? तो लोटस 123, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, ओपन ऑफिस कैल्क, ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहला जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आया था उसका नाम था विजी कैल्क, विजुअल कैलकुलेटर। देखो अभी हम 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बतलाए। अगर आपको लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस टाइप करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको अपने कंप्यूटर से मैसेज या फाइल कहीं और भेजना है तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप व्यावसायिक लेन देन का एंट्री करके लाभ हानि जानना चाहते तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली। और अगर आपको स्टैटिस्टिकल डेटा का टाइपिंग करना हो, डेटा पे एवरेज, मीन, मीडियन, मॉड निकालना हो या ग्राफ बनाना हो तो आप काम करेंगे किसमें? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। अब है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से डेटाबेसेज बना सकते और मेंटेन रख सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। आप ऐसे समझिए, जिसको आप लोग रजिस्टर बोलते हैं, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, वो चीज़ कंप्यूटर के भाषा में क्या कहलाता है? डेटाबेस। रजिस्टर को क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम डाटाबेस फाइल बना सकें और उसे मेंटेन रख सकें वो सॉफ्टवेयर कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी मदद से आप डाटाबेस फाइल बना सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड का एंट्री यानी टाइपिंग कर सकते हैं, डाटाबेस के रिकॉर्ड में एडिटिंग सुधार कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये सारा काम करने रहता है कौन? डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि फॉक्स प्रो, डीबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, ये सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम है। आप किसी ऑफिस में काम करेंगे तो आपका 70% टाइम जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट के वर्क में, 20% टाइम जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में
और मात्र 10% समय देते हैं किसमें, स्प्रेडशीट में। ये है ऑफिस में मेनली 3 टाइप की एक्टिविटी, डाटाबेस मैनेजमेंट 70%, वर्ड प्रोसेसिंग 20% और स्प्रेडशीट स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस कितना, तो 10%। अब है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप पहले दिन से देखेंगे। आपको अगर कोई विषय हमें समझाना रहता है तो हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की मदद से आपको समझाते हैं। तो पावर पॉइंट क्या है, यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम कोई टॉपिक दूसरों को एक्सप्लेन कर सकें, समझा सकें, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में लिखित सूचना, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो की मदद से कोई भी चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ होता है, तो एडवर्टीजमेंट बनाने में, कंप्यूटर बेस्ड स्टडी मटेरियल बनाने में, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लोगों को जानकारी देने में यूज होता है। कौन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आजकल जो प्रचलित प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं उसमें सबसे पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए, मीटिंग या सेमिनार में अपनी बात समझाने के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। जहाँ तक बतलाए हैं इसे कम से कम 2 बार आप देखेंगे, उसके बाद इसका फेयर कीजिएगा। आज इतना ही, अभी 1 दिन और चलेगा फंडामेंटल का क्लास, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो।